अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान अपने दोनों टेस्ट मैच हार गया साउथ अफ्रीका से, लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट मोमेंट तक हमें अच्छा मैच देखने के लिए मिला है। बहुत डिफरेंट सी सिचुएशन थी, बड़े अरसे के बाद ऐसा वक्त आया कि जब मैच को फॉलो ऑन तक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने लीड हासिल की और साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से 10 विकेटों को बचाते हुए वो लीड मुकम्मल की, स्कोर चेज किया और उसके बाद फाइनली जो है वो टेस्ट मैच दूसरा भी साउथ अफ्रीका जीत गया। यानी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका को हराना इतना आसान भी नहीं था। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो भारत में भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जहां पर पाकिस्तान को इस वक्त साइम अयूब का ना होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह से भारत के लिए जसप्रीत बुमराह का इंजर्ड होना और मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट बी इन द स्क्वाड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ख्वाजा, कपड़ों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फाख्ता जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फाख्ता निकल आई है इसमें से बाहर। कादिर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी आपसे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था लास्ट मोमेंट तक, स्पेशली जब पाकिस्तान टीम ने, शान मसूद ने जिस तरह से बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, बाबर आजम ने बड़े अच्छे रन्स किए। मतलब हमारे प्लेयर्स जो है ना वो दूसरी बार थोड़ा सा उनको ज़रा ख्याल आया कि नहीं भाई अब इज्जत का मामला आ गया, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका बाजी ले गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमें देखना चाहिए कि हम पहले फॉलो ऑन हुए, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैटिंग एक ही दिन में दोबारा शुरू की और शान मसूद बाबर की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी गई। हाँ। इसकी वजह से थोड़ी सी इज्जत बच गई और हमें एक इनिंग से शिकस्त होने से जो है वो बच गए हम लोग। अब जो है वो कंसर्न ये है कि जो पहली इनिंग में हमें सेटबैक हुआ एक साइम की इंजरी के हवाले से, साइम बाहर हुए, एक बैट्समैन हमारा कम हुआ, ज़रूर कम हुआ। हम फील्डर तो ले सकते थे उनकी जगह, लेकिन हम उनकी जगह बैटिंग के लिए कोई नहीं शामिल कर सकते थे। ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अनलकी रहा। और फिर उसके बाद जो बाबर ने जिस तरह एक ही दिन में 250 किए, शान मसूद की फॉर्म वापस आई, शुक्र है कि वो उन्होंने रन्स करने शुरू किए, जो उनके ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर भी था एक, तो वो अच्छी चीज़ है ज़रूर कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो परफॉर्मेंस देना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक कंसर्न ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा लैग जो था वो स्पिनर का था। मैंने आपको कहा था कि स्पिनर अगर नुमान अली वहाँ पर हैं तो उनको TADA या उनको जो है वो सैरो तफरी के लिए नहीं रखा गया, वहाँ पर उनको शामिल करने के लिए रखा गया था। आपने केशव महाराज को उन्होंने रखा, आपने उनकी प्लेइंग 11 देखने के बावजूद ये फैसला किया कि आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। इट मीन्स कि आपको गेम अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर आप पिच की कंडीशन देख कर तब भी अगर फास्ट बॉलर्स को ही शामिल करेंगे और उनको 600 साढ़े 600 रन पड़ जाएंगे तो ये आपके लिए लम्हा फिक्री है कि आप वो चाहिए था कि उस टाइम आपको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि आप स्पिनर्स के साथ जाते और स्पिनर्स को ही अटैक में शामिल करते। जो पिच की कंडीशन थी, जो वहाँ पर कंडीशन थी वो आपके सामने थी कि स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। कुछ हाँ फास्ट बॉलर्स उनके कुछ फास्ट बॉलर्स ने भी किया, लेकिन ब्रेक थ्रू ज़्यादातर जो है वो साउथ अफ्रीका को स्पिनर्स ने दिया। तो ये भी हमारा थोड़ा मसला है और हम लोग जो है वो पिच की कंडीशन को, प्लेइंग 11 को ख़ास तौर पर अच्छे तरीके से तरतीब नहीं देते जो देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मिडल ऑर्डर नाकाम रहा। हाँ। जिसमें हमारे कामरान गुलाम हैं, वो चाहे स्टीव स्मिथ की नकल तो उतारते हैं ग्राउंड में, फील्डिंग के दौरान बड़ी हुटिंग वगैरह होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए। 7-8 मैच अगर खेलने के बाद इस तरह की आप हुटिंग करते हैं और आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट बेहतरीन प्लेयर है, बट उनको चाहिए कि वो कंसिस्टेंट जो है वो रहें। और कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील, सलमान अली आगा ने अच्छा खेला, साउथ शकील परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, लंबी इनिंग नहीं खेल रहा, हालांकि बहुत अच्छा प्लेयर है, लंबी रेस का घोड़ा है। और उसको चाहिए कि अपनी इनिंग को बिल्ड करे। ये 3-4 परफॉर्मेंसेस हमारी निकल आती, इसमें से नीचे पार्टनरशिप हमारी 200-300 की लग जाती। अगर नीचे से हमारे मिडल ऑर्डर में से कोई सेंचुरी बना लेता तो सिचुएशन कुछ और होनी थी। अब जो है वो 60 रन 61 रन का आप टारगेट जब देंगे तो फिर वो तो बासानी अचीव करेंगे। तो साउथ अफ्रीका को नो डाउट उन्होंने अच्छा खेला, इसीलिए जीत उनका मुकद्दर में थी और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल नॉकआउट किया
और साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है, उनके बॉलर्स को भी, उनके बैटर्स को भी, जिस तरह के उन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई, जिस तरह के उन्होंने 200 रन्स बनाए, 250 रन्स बनाए एक एक बंदे ने, इंडिविजुअल प्लेयर ने, तो वो उनको उस चीज़ को ख़ास तौर पर क्रेडिट जाता है। बिल्कुल सही कादिर, बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने किया, एक एक प्लेयर के मुतालिक जो है वो बात की, और कोई सवाल जो है वो इस हवाले से बाकी नहीं रह जाता है कि इंडिविजुअली प्लेयर्स की कारकर्दगी क्या थी। एज अ टीम हमने खेलने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो एक बहुत बड़ा लॉस है, हमारा एक ऐसा प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर बन चुका है, जिसके ऊपर हमारी बहुत सारी नज़रें थी, इनफैक्ट पूरी दुनिया की नज़रें हैं। साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद हमारी टीम पर भी प्रेशर आया, वो प्रेशर हमें नज़र भी आया, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से हमने शिकस्त का सामना किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम हार गए तो मेरे नज़दीक, क्योंकि मुश्किल टीम थी, विनिंग टीम थी, टेस्ट की बेहतरीन टीम है साउथ अफ्रीका। अच्छी बात यह है कि हमने मैच को आसानी से उनके हाथ में नहीं दिया, हमने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की, फाइट करते हुए हम नजर आए। मजीद इस पर तबसरा जो है वो भी डिटेल में करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कादिर के, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों पैरेलल जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ इधर से इंडिया में हार होती है, उधर से पाकिस्तान में हो जाती है, इधर से पाकिस्तान जीता है, वहाँ से इंडिया जीत जाता है। इसी किस्म के मामला जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंजरी के हवाले से भी हो रहे हैं कि पाकिस्तान को इंजरी फेस करना पड़ी, और दूसरी जानिब जो है वो जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, उसको बैक पेन निकल आई है, बैक स्पैज़म हुआ है। इस पर हरभजन सिंह ने भी खासी तनकीद किया वर्कलोड के हवाले से, और यही बात जो है वो अभी हाल ही में आकिब जावेद साहब ने भी की थी कि प्लेयर्स जो हैं वो ये इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते 12 माह। जसप्रीत बुमराह का टीम में ना होना, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ना होना, कितना खौफनाक हो सकता है भारत के लिए? देखें, खौफनाक ऑब्वियसली हो सकता है, इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर जा रहा है वो, और चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या T20 हो, हर एक उसकी फॉर्मेट में उसकी बड़ी अच्छी उसने नुमाइंदगी की है भारत की, और बड़ी अच्छे तरीके से उसने प्रेजेंट किया है भारत को, और विकेट टेकर है। जहाँ पर जो है वो मुश्किल में होती है भारत की टीम, वहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलवाता है बुमराह। और आप पाकिस्तान का मैच देख लें, बॉल टू बॉल स्कोर था T20 वर्ल्ड कप में, जैसे ही बुमराह को लगाता है रोहित शर्मा, तो वो सिनेरियो चेंज कर देता है आपके पूरे मैच का। आप पांड्या को लगाता है, तो ये चीज़ें, ये उनके लिए जो है वो ट्रम्प कार्ड ज़रूर हैं इंडिया के लिए, और बुमराह का इंजर्ड होना इंडिया को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट, उनके रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। बुमराह का एक्शन, बुमराह का स्टाइल, बुमराह का रनअप, वो इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में एक अच्छा फास्ट बॉलर। आप वर्कलोड की बात की, वर्कलोड पे आप नसीम शाह को देख लें, आप हारिस रऊफ को देख लें, आप शहीन शाह अफरीदी को देख लें, आप मुतअद्दिद प्लेयर्स को देख लें जो वर्कलोड की वजह से इंजरी का शिकार हुए। हाँ, कोई नी इंजरी का शिकार हो गया, कोई बैक स्पैज़म का शिकार हो गया, किसी का शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया, किसी का नी का इंजरी हो गई, कोनी की इंजरी हो गई, हसन अली देख लें। तो ये वर्कलोड प्लेयर ने खुद भी मैनेज करना होता है, और बोर्ड का भी काम होता है कि उसने उसको कैसे मैनेज करवाना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आजकल लीग्स बहुत प्रेफर करते हैं, लीग्स खेलते हैं। जब लीग खेलते हैं फिर उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्मेट में आते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। इंग्लिश प्लेयर जितने भी हैं वो आप देखें कि वो प्रॉपर अपने बॉडी पर काम करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, उनका बोर्ड उनका ख्याल रखता है कि अगर 2 सीरीज इसने खेलनी है उसको तीसरी में नहीं जाने देंगे, या उसको कम एक फॉर्मेट में खिलाएंगे, उनके पास बैकअप प्लान होता है। पता है आर्चर को आप देख लें, आर्चर जो है वो उसको 1 साल तक नहीं उन्होंने पूरे प्रोसेस के थ्रू वापस आया वो, ठीक है, 1 साल नहीं आने दिया। तो इसका मतलब है कि वो आर्चर जो है वो भूल जाता है कि जी इधर इनसिक्योरिटी है कि मैं अगर 1 साल, आप 1 साल छोड़ें, एक सीरीज़ की बात करें प्लेयरों के साथ, अगर कोई फास्ट बॉलर यहाँ पर एक सीरीज़ उसको आराम के लिए कहा जाता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि बस ये मेरी आखिरी सीरीज़ है। और भाई आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका जितना नाम, आपकी जो वर्थ है वो पूरी दुनिया को पता है कि शाहीन क्या अहमियत रखता है पाकिस्तान टीम के लिए, हारिस क्या है, हसनैन क्या है। हसनैन ने अपना, हसनैन को जब उसका बॉलिंग एक्शन हुआ या इंजरी हुई, उसने अपने पैसे लगा के लंदन में वहाँ पर जो है वो टेमल मिल्स के साथ काम किया। तो ये प्लेयरों को खुद सोचना चाहिए। आमिर जमाल इंजरी के बाद हमें वापस खेलते हुए नजर आए हैं, दहानी हमें नजर प्लेयरों आया है, प्लेयर्स को, मुझे आपको अपनी बॉडी का जो लोड है, जो फटीग जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अपना पता होता है। हाँ। कि हम लोग जो है वो कितना अरसा जो है वो खेल सकते हैं, इसको आराम कब देना है, इसको जो है वो देखें, एक गाड़ी है मुसलसल चलती रहेगी, तो आपने कम से कम उसका इंजन तो बंद करना है ताकि वो ज़रा आराम कर ले, ठंडी हो जाए इंजन उसका, वरना वो हीट अप हो जाएगी। हाँ। तो ये इसी तरह इंसान की बॉडी भी एक मशीन ही है, आप उसको मुसलसल यूज़ करते रहेंगे, वो एक वक्त आएगा कि वो जवाब दे जाएंगे।
वो गाड़ी के भी गोडे होते हैं ना, इस तरह हमारे भी गोडे हैं, तो वो भी जवाब दे देते। ये चीज़ें प्लेयर को खुद पता होनी चाहिए, और अपने साथ इंसाफ और नाइंसाफ़ी वो उसके हाथ में होती है।